हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम सेल्फ लव के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने उस वीडियो में कई छोटे बड़े एग्ज़ाम्पल्स दे के आप लोगों को बताने की कोशिश की कि सेल्फ लव क्या है और हमें अपने आप से, स्वयं से प्रेम क्यों करना चाहिए। तो अब हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, एक बात अपने आप से पूछें, क्या आप एक पपेट हैं? क्या आप एक रोबोट हैं जिसकी डोरी या रिमोट कंट्रोल किसी और इंसान के हाथ में है? ऐसा मत होने दीजिए। किसी पर भी इमोशनली ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड होना, अपनी मुस्कुराहट किसी और की मुस्कुराहट में ढूंढना, या अपनी इमोशनली आप किसी और पर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड हैं, अपने आप को कमज़ोर पाते हैं किसी के बिना। अच्छा, आप किसी के बिना अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, तो इसे हम इसे कहते हैं कोडिपेंडेंसी। आप उस व्यक्ति पर या उस पर इंसान पर कोडिपेंडेंट हैं। इमोशनली आप उस व्यक्ति पर पूरी तरह से डिपेंड हैं। वो हंसाए तो आप हंसें, वो ज़रा सा कुछ आपको बुरी लगने वाली कोई बात हो जाए तो आप दुखी हो जाएं। तो इस तरह से तो आपका पूरा कंट्रोल ही उस व्यक्ति के हाथ में हो गया है। आप इमोशनली डिपेंड हैं। दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ, यहाँ पर भी यदि हम खुद से, स्वयं से प्रेम करते हैं, स्वयं की वैल्यू को स्वयं जानते हैं, वैल्यू देते हैं, तो हम कभी किसी और पर इस तरह से डिपेंड हो ही नहीं सकते, बल्कि हम दूसरों को संभाल सकते हैं। दोस्तों, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड जिसे कहते हैं, वो हम सेल्फ डिपेंड बनने को हम क्या समझते हैं? फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड बनने के लिए अगर कहा जाए तो हम यही समझते हैं कि फाइनेंशियली हमें सेल्फ डिपेंड बनना है, ठीक है। तो आर्थिक रूप से हमें आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें इमोशनली सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। इमोशनली अगर हम अपने आप पर डिपेंड हैं, यानी हम अपने आप से प्रेम करते हैं, और यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपनी वैल्यू जानते हैं, और अगर ये अपनी वैल्यू जानते हैं, तो हम कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर इमोशनली डिपेंड हो ही नहीं सकते। और कभी कभी देखा गया है कि जो लोग इमोशनली सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं, इमोशनली औरों पर डिपेंड होते हैं, वो अपने रिश्तों पर वो अपने रिश्तों में हो सकते हैं या और कोई भी उस पर डिपेंड हैं, तो उनसे
उस व्यक्ति को इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता है, यदि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं फिर से, तो क्या होता है, तो इस यहाँ पर वो इंसान बहुत कोशिश करता है कि वो अपने परिवार में या जो भी उनके साथ वो डिपेंड है इमोशनली, इतना ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड है और उसे वो सपोर्ट नहीं मिलता है, तो व्यक्ति अनजान लोगों में, दोस्त के रूप में, रिश्तों के रूप में अपनी जीवन की इस खालीपन को, अपने इमोशनली इस एम्प्टीनेस को, भावनात्मक खालीपन जिसे कहेंगे हम यहाँ पे, भावनात्मक खालीपन को ढूंढता है बाहर और दूसरे व्यक्तियों में। ऐसे में दूसरे लोग, ये ज़रूरी नहीं कि सभी उन्हें अच्छे मिलें, हो सकता है कि वो गलत लोग से जुड़ जाएं और वो उस व्यक्ति का फ़ायदा उठा लें या उसे उनका मिसयूज़ करें। दोस्तों, बहुत गहरी बात है ये। इसमें टीनेजर्स बच्चे, बढ़ते हुए बच्चे भी हैं। दोस्तों, प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने परिवार के लोगों पर, अपनों पर ध्यान दीजिए। आर्थिक रूप से ही नहीं, इमोशनली, भावनात्मक रूप से अपनी ड्यूटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। आपके अपनों को इमोशनली भी समझिए, उन्हें समय दें, प्यार दें, सम्मान दें, मोटिवेट करें, उन्हें आपसे मिलने वाला हर वो अधिकार दें जिससे उन्हें ये ना लगे कि आपने उन्हें अनदेखा किया कभी या वो अकेले हैं। लेकिन सबसे अच्छा तो ये होगा कि हम सभी अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने आप को इतना प्रेम करें कि हमें बाहरी किसी व्यक्ति पर निर्भर होने की ज़रूरत ही ना पड़े। और यही हम अपने बच्चों को सिखाएं। यस, टीनेजर्स बच्चे जो हैं उनको ये सिखाएं ताकि क्योंकि वो बहुत कोमल हृदय के होते हैं, उन्होंने दुनिया को अभी देखा नहीं है और वो बड़ी आसानी से किसी भी गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो हमें उन्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि वो आगे अपने आप पर अपने आप पर इमोशनली डिपेंड हो, किसी और पर नहीं। तो दोस्तों, देखिए, आप और हम देख रहे हैं प्रकृति से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति जैसे आप सूरज को देखिए, वो प्रकाश देते हैं, लेकिन हमसे, और वो अनकंडीशनली, इसे कहते हैं, बिना कुछ रिटर्न, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ लिए वो हमें प्रकाश देते हैं। इसी तरह से नदी को देखिए, वो हमें पानी देती है, हमें हमारी ज़रूरतों को पूरी करती है, हमारी प्यास बुझाती है, लेकिन वो हमसे कुछ नहीं लेती। एक पेड़ फलों से भरा हुआ, फूलों से भरा हुआ जो एक वृक्ष है, वो हमको
देता है, वो हमें सिर्फ देता ही है। वो हमें छाया देता है, फल देता है, फूल देता है, बहुत कुछ। तो मेरे कहने का मैं ये समझाना चाहती हूँ दोस्तों कि एक भरा हुआ पात्र ही खाली पात्र को भर सकता है। यदि हम अपने आप में प्रेम और शांति से भरे हुए हैं तो हम दूसरों को वही प्रेम जो हमें अपने आप में हमारे अंदर है, वो प्रेम, वो शांति हम दूसरों को, जिनको इसकी ज़रूरत है, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें, आप उनकी लाइफ में एक रोशनी की तरह काम कर सकते हैं। आप उनको वो शांति, वो प्रेम जो आप में है, वो आप उनको दे सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप भरे रहें प्रेम में, शांति में। हम दूसरों को दें, हम दूसरों पे डिपेंड ना रहें, दूसरों से मांगे ना, हम दूसरों को दें। इसलिए सेल्फ लव करना है, स्वयं को प्रेम करना है। दोस्तों, मैंने बहुत से छोटे बड़े कई सारे एग्जाम्पल्स दे दिए जितना मुझे लगा। दोस्तों, एक चीज़ तो इसमें मैं बताऊंगी कि ये मेरा रिसर्च हो गया है। इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये रिसर्च रहा है कि मैंने जितने भी मैंने केस देखे इसमें डिप्रेशन के ना, इसमें ज़्यादातर जो जड़ है ना, वो मैंने देखा है कि लोग इतना सारा प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ को पॉइंट में अटक जाती हूँ क्योंकि मुझे उसमें सब में एक ही चीज़ नज़र आता है कि इस पर्सन को स्वयं से ही शिकायत है, इस पर्सन को स्वयं की वैल्यू ही नहीं है। उनकी सारी बातें सुनते सुनते मैं सब समझ जाती हूँ कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। वो अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं, मैं वहीं पे ही मैं एक आधे में समझ जाती हूँ यहाँ पे क्या कमी है। सेल्फ लव, वो खुद में ही, अपने आप में ही इतनी शिकायतें, उनको अपने आप में ही कमी महसूस होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, और वो खुद ही इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और वो हर तरह से ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हम दूसरों को नहीं चेंज कर सकते, हम दूसरों को नहीं कह सकते कि बदल जाएं। हम खुद को बदल सकते हैं, हम खुद पे काम कर सकते हैं। दूसरों को हम नहीं कह सकते कि आप ये काम करो। हम खुद को तैयार कर सकते हैं अपने काम के लिए। हमें खुद पर काम करना है, जिसे मैं कहती हूँ इनर वर्क, जिस पे मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं। मैंने चक्रा एक्टिवेशन पे मैंने वीडियोस बनाए हैं। मैंने शैडो सेल्फ और इनर वर्क, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए। वही तो है इनर वर्क, उस पे ही तो हमें खुद पे काम करना है। सेल्फ लव यही है। हम अपने आप पे ध्यान दें, दूसरों पर नहीं। जब हम चेंज होते हैं तो दूसरों की थॉट्स और उनकी बिलीफ सिस्टम्स हमारे प्रति स्वतः ही बदल जाता है, और उनके बदलते ही सारा माहौल बदल जाता है। यही तो मैजिक है। हमें दूसरों पर अपना माथा नहीं खपाना है, मतलब हमें दूसरों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। वो ही एनर्जी आप अपने आप पर, स्वयं पर लगाएं, और उसका रिजल्ट ब्रह्मांड से मिलेगा, ईश्वर से मिलेगा। और सब जो भी परिस्थिति और लोग हैं वो आपके अनुसार हो जाते हैं, और हमें वो मैजिक लगने लगता है। ये सेल्फ लव का मैजिक है।
दोस्तों, तो हम खुद अंदर से अपने आप को इज्जत अगर नहीं देंगे, आप नहीं देते हैं, हम खुद अपनी केयर नहीं करते हैं, ये अपने अपने आप को प्रेम नहीं करते हैं, तो दूसरे लोग भी आप पर ध्यान नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी एनर्जी हम हमसे ही बाहर हमसे ही निकल कर बाहर जाती है। कोई भी एनर्जी वाइब्रेशन हमसे निकल कर बाहर जाती है और दूसरों को प्रभावित करती है। यदि हमारे अंदर ये एनर्जी है कि अरे मैं किसी तरह से अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, मुझ में कोई क्वालिटी नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई भी काम ढंग से नहीं आता। यदि ये सारी लो एनर्जी हैं, नकारात्मक विचार है, जब यह विचार या एनर्जी हमारे द्वारा दूसरे लोगों तक जाती है, ध्यान दीजिए, कोई भी बुरा विचार या अच्छा विचार हमसे होकर बाहर जाता है। अब समझ लीजिए, फिर वो रिटर्न बैक हमें वही मिलेगा। तो क्या ज़रूरी है ज़रूरी ये है कि हम अपने अंदर विचार अच्छा, पॉजिटिव और प्योर एंड पॉजिटिव विचार, थॉट्स लाएं, ताकि वही बाहर जाएं और रिटर्न में फिर पॉजिटिव एंड प्योर थॉट रिजल्ट हमें एनर्जी रिसीव हम कर सकें। तो दोस्तों, मैं क्या कह रही थी कि बाहर जाता है यही एनर्जी, तो वो नेगेटिव, वो लो एनर्जी, उन्हें बाहरी लोगों को भी सच में यही सारी कमियां आप में महसूस होने लगती हैं और फिर लोग आपसे ऐसा ही नकारात्मक बिहेव प्रैक्टिकली करने लगते हैं। दूसरों से ऐसे इस प्रकार की एनर्जी पाके आपको सच में लगने लगता है कि आप अच्छे नहीं हैं, आपको कुछ नहीं, ठीक से कुछ नहीं आप कर पाते, या आप खुद और फिर आप खुद से निराश और नाराज रहने लगते हैं, खुद से और दूर हो जाते हैं, हमारा हृदय चक्र ब्लॉक हो जाता है और अपनी आत्मा की, अपने दिल की बात सुनना हम बंद कर देते हैं। और इस कंडीशन में भी लोग गहरे डिप्रेशन में, अवसाद में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे कोई प्यार नहीं करता, वो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हमें अपने आप पर काम करना है, इनर वर्क, सेल्फ लव। और मैंने मेरी शुरू की जो वीडियोज़ हैं, आप उनको भी सुनिए, उस पर काम कीजिए, अपने आप पर काम कीजिए। कुछ भी हम दूसरों पे नहीं हमें डिपेंड रहना चाहिए कि बदले भी तो दूसरे बदलें, कुछ करे भी तो दूसरे करें। यहीं पे हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हम खुद करते हैं। हमें दूसरों को छोड़कर, वहाँ से हमारी एनर्जी हटाकर अपने आप में लगाना है। अपने आप पर ध्यान देना ही, इनर वर्क करना ही तो सेल्फ लव है। एक मैजिक की तरह है। आप एक बार दूसरों से प्यार की भीख मांगना, प्रेम की भीख मांगना छोड़कर
स्वयं को, अपनी अंतरात्मा को, अपने परमात्मा को प्रेम करना शुरू तो कीजिए। फिर आपको प्रेम और शांति और प्रकाश आपको क्या नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैंने अपनी इसी सेल्फ लव के बारे में जो पहली वीडियो बनाई है उसमें मैंने अनकंडीशनल लव के बारे में जब मैं बात कर रही थी तो मैंने कहा था कि अनकंडीशनली लव कोई नहीं है जो दुनिया में आपको कर सकता है सिवाय परमात्मा के और आपकी अपनी अंतरात्मा के। ये मैंने स्पिरिचुअली, आध्यात्म के स्तर पर बात की है। दुनियादारी और दुनिया और रिश्तों के ऊपर बात नहीं की है। इसलिए मैंने किसी रिश्ते के बारे में जब नहीं बात की है, जबकि मुझे पता है कि हमें सबको पता है कि धरती पर फिजिकल वर्ल्ड में, शारीरिक दुनिया में हमारे अपने जो माता पिता हैं उनके सिवा हमें कोई सुरक्षा और प्रेम और जो वो सुकून वो कोई और नहीं दे सकता, वो हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रही थी, तो मैंने किसी पर्टिकुलर किसी फिजिकल वर्ल्ड के किसी रिश्ते पे मैं बात नहीं कर रही थी। लेकिन हाँ, अगर फिजिकल वर्ल्ड में आप देखें तो कोई नहीं है सिवाय आपके अपने माता पिता के। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनको चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन आपको उन पे पूरा ध्यान देना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको प्रेम देना है। दोस्तों, हम आध्यात्म में हमारे जो आत्मा के माता पिता होते हैं ना, वो परम पिता परमात्मा। शरीर के हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें पाल के हमारी परवरिश करके हमें बड़ा किया, वो हमारे इस धरती के माता पिता हैं। लेकिन जो आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में जो हमारे आत्मिक माता पिता हैं, वो हैं परम आत्मा, परम पिता परमात्मा। तो इसलिए मैं किसी भी वीडियो में या किसी भी टॉपिक पे मैं फिजिकल वर्ल्ड के किसी भी पर्टिकुलर किसी रिश्ते के या धरती की में बात नहीं, रिश्ते की बात नहीं होती है इसमें जो भी बात होती है हम स्पिरिचुअल लेवल पे बात करते हैं। ओके दोस्तों, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों और कुछ मैंने आप लोगों की हेल्प की हो, आपको कोई ये सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट को समझाने में। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।